कम्युनिकेशन के तरीके बदलते हैं। आज हमें इन जरिए, मान लीजिए आप उदाहरण के तौर पे लीजिए, क्लासों में बच्चों को पहले पत्र लिखना सिखाया जाता था। मैं समझता हूँ कि शायद आज नहीं सिखाया जाता। अगर आज हम देखें तो पोस्ट ऑफिस में काम कम होता जा रहा है, क्योंकि आज के दिन लोग पत्र नहीं लिखते, बहुत को लिखना भी नहीं आता होगा। एक एक बात पे हम उठा के फोन बात करते हैं। टेलीप्रिंटर आए, फैक्सेस आए, अब ईमेल के बिना बात नहीं होती। ये जरूरत है, समय की जरूरत है, उसके मुताबिक हमें बदलना है। हमें उसका जो आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो एक प्रोग्रेस, एक डेवलपमेंट हुई है, उसके साथ जो साधन और संसाधन हमें मिले हैं, उनका ठीक इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इसके लिए राहुल जी ने इस बात पे जोर दिया कि हमें अपने अपने अलग अलग पीसीसीज में इसके सेल्स बनाए। यहाँ सेल बना, दिल्ली उनमें वर्कशॉप हुई, और उसके आगे दौर में एक एक प्रांत में आज एक एक यूनियन टेरिटरी में ऐसी वर्कशॉप के लिए दिल्ली से टीम जहां आ रही है आपसे बात करने के लिए। और मैं समझता हूँ आज जोशी जी आपने कहा था कि भरे होते, मैं समझता हूँ शायद इससे भी कम करके हमें शुरुआत करने की जरूरत है। हमें उन लोग भी गॉट टू प्रिपेयर द टीम ऑफ डेडिकेटेड पीपल हु आर रियली एट इट। और उसमें मैं एक फिर अंतर क्या कहता हूँ, हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत गलत फहमी हमेशा फैला के रखी वर्षों से कि दैट इज अ पार्टी विद अ डिफरेंस। एक ये वो पार्टी है जो अंतर है और उनसे हटके है, सभ्य है, लेकिन उनकी असलियत देख लीजिए आप। जिनको बहुत बड़े नेता माना जाता है, औरों पे टिप्पणी करते हैं, औरों को कहते हैं कि हिपोक्रेसी की हद होनी चाहिए। अगले दिन वो दूसरे उनकी एक एक बात को झुठला के बता देते हैं कि कौन झूठ बोलता है, कि हिपोक्रेसी किसकी है, दोहरी बात किसकी है। वो लोग औरों को नसीहत देंगे, वो लोग औरों को सिखाएंगे। और ये बात अगर मेरे से पहले जो चावला जी ने की, जिसका जिक्र जोशी जी ने किया, ये नहीं होना चाहिए कि हम किसी की बात सुन ले और घबराहट में पड़ जाए। वी शुड नॉट बी पुट ऑन डिफेंसिव एट ऑल ऑन दैट। हमें सोच में पड़ जाए कि हाँ ये कह रहा है, ये सही है। यही तो उनकी खासियत है। एक जगह कोई बात कहेंगे, आगे को निकल जाएंगे। ये पुरानी आदत है, नई आदत नहीं उनकी। और इसी में लगे रहेंगे हर वक्त अफवाहें फैलाने में, और लोगों में एक बात छोड़ जाएंगे। और आज सोशल मीडिया का दुरुपयोग अगर कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। ये एक वो मीडिया है जिसके जरिए आप अपने विचार रखिए, अपना फलसफा, अपना दर्शन, अपनी आइडियोलॉजी लोगों के सामने रखिए। लोगों को बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं, कि आप व्हाट डू यू स्टैंड फॉर। वो सिर्फ एक बार किसी एक का पोस्ट देख लिया और उस पर कमेंट कर ले। जो अभद्र भाषा वो इस्तेमाल करते हैं, उनका मुकाबला हमें करने की जरूरत नहीं। हमें अपनी जगह, हमें अपने जो आदर्श हैं, हमें उन पे कायम रहने की जरूरत है। हमें उनकी वो बातों पे मत आ जाइए, जवाब दीजिए बिल्कुल तगड़े होके उनको एक बात को, क्योंकि हमारे पास जवाब सब चीजों के हैं। हम जानते हैं इतने बड़े विशाल देश को अगर इकट्ठा रखना है, जो चुनाव का समय नजदीक आए उस वक्त रंग बदल लो तो उससे बात नहीं चलती। रंग नहीं बदले जाते इंसान के, अपनी जो पार्टी के हैं वो वही रहते हैं। और एक अगर आप उनका, फिर वो चीजों पे मैं समय नहीं लेना चाहता, बारीकी से उनकी बातों को देख लीजिए। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता आज बात करते हैं, क्या झलक उसी बात की नहीं मिलती जिस बात की बुनियाद पे वो पार्टी बनी है, जिस बात पे हमेशा इस बात को, कि देश बात तो अखंडता की करते हैं, लेकिन देश को खंडित करने की बात अगर हर वक्त कोई करते हैं अपनी नीतियों के कारण, तो वो लोग सिर्फ राजनीति वोटों के लिए नहीं होती। राजनीति ठीक है, आप राजनीति में आते हो तो सत्ता का आपको ख्वाहिश कमी बनती है, सत्ता दी नहीं जाती, सत्ता ली जाती है, सही है। लेकिन सत्ता किसी बात के लिए होती है, सत्ता के लिए नहीं होती। ये बात कांग्रेस और उनके बीच में अंतर है। कांग्रेस जानती है, और जब उस वक्त आजादी की लड़ाई हुई थी, उन बातों पे मैं नहीं जाना चाहता इस मौके पे, लेकिन क्या उस वक्त विचार ख्याल था हमारे उन पूर्वजों को कि हम किसी वक्त सत्ता में आ जाएंगे, हम किसी वक्त राज करेंगे? उनको ये था कि हम भविष्य का भारत कैसा चाहते हैं, और वो भारत का जिक्र किया था महात्मा गांधी ने, वो तलिस्मा देके, वो तंत्र देके, जिसका उन्होंने कहा था कि अगर आपने किसी वक्त कोई शंका में पड़ जाते हो, आपका कदम डगमगा रहे हैं किसी बात पे, तो अपने आप को एक सवाल पूछ लीजिए कि जो मैं कुछ करने जा रहा हूँ, क्या वो सही करने जा रहा हूँ? क्या वो एक गरीब का चेहरा अपने दिमाग में सामने ले आइए और अपने आप को ये प्रश्न कीजिए कि यार ये जो मैं करने जा रहा हूँ, उसका फायदा उस गरीब इंसान को होगा कि नहीं? अगर इसका जवाब हाँ में होगा तो आपके कदम डगमगाएंगे नहीं, आप सीधे रास्ते पे चलते जाओगे और उसके आगे बढ़ते जाइए।
ये ताबीज दिया था, ये जो माताएं अपने बच्चों को गलों में पहनाती हैं, ये ताबीज महात्मा गांधी ने कांग्रेस जनों को दिया था। ये ताबीज पहना था पंडित नेहरू ने, ये ताबीज पहना था मेरे को भी ले लो राजीव गांधी ने, इंदिरा गांधी ने, ये ताबीज पहना हुआ है, ये ताबीज पहना था लाल बहादुर शास्त्री ने, ये ताबीज पहना हुआ है श्रीमती सोनिया गांधी ने और राहुल गांधी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। और आज एक एक कदम इस सरकार का आप देख लीजिए, एक एक जो इनको उन्होंने पहल की है वो गरीब लोगों के हित में की है। और ये रास्ते में क्या कर रहे हैं, लोकतंत्र का जिक्र करते हैं। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई हैं 4.5 वर्षों में, पिछले वर्षों में। समय निकाल के देख लीजिए, लोकसभा राज्यसभा कितना समय चला है। वो भाषा सड़कों पे इस्तेमाल नहीं की जाती जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पार्लियामेंट में इस्तेमाल की है। नहीं चलने दिए लोकसभा को। आपके पास जो ऑफिशियल डाटा आएगा तो उसमें आएगा कि 50% समय जाया हो गया। वो समय है जब हाउस को अजर्न कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है। वो समय नहीं जब खड़े होकर नारे लगाते हैं, शोर लगाते हैं। अगर वो समय भी हम उसके बीच में गिन लें तो पूरे 4.5 वर्षों में जो पिछले गुजर चुके हैं 30% से ज्यादा भी लोकसभा राज्यसभा में काम नहीं हुआ होगा। जिसको एक कंस्ट्रक्टिव काम कहते हैं, जिसके जरिए कोई कानून पास हुआ, और उस पर भी जितना समय एक क्वालिटी डिस्कशन जो होनी चाहिए वो नहीं हुई। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मन में सिर्फ सत्ता है। वो जानते हैं कि कांग्रेस अगर इन कामों को कर जाएगी लोगों के मन में और बस जाएगी। इसलिए उन्होंने कोशिश हर वक्त ये की है कि काम करने ही ना दें। विधेयक पड़े हैं हमारे वहां बहुत, उनको पारित नहीं होने देते, उनको चर्चा नहीं उन पे होने देते। पारित होने की तो बात नहीं है, लेकिन उन बातों से कांग्रेस घबराती नहीं। कांग्रेस ने फिर भी अपने उस दृढ़ संकल्प के जरिए कितने मजबूत कितने कानून पास किए हैं। ठीक है, वो लगती है कि बात हम बार बार दोहरा रहे हैं, मैं उन कानूनों का इस वक्त जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन कोई भी उठा के देख ले आप किसी बात को, क्या एक आदमी को, गरीब इंसान को फायदा करने के लिए नहीं। बेशक वो बिल का हमने जिक्र किया, वो राइट टू इंफॉर्मेशन किसके लिए था? एक माहौल बदल देने के लिए, पारदर्शिता हमारे पूरे एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट में लाने के लिए, एक ब्यूरोक्रेटिक, एक एग्जीक्यूटिव कॉन्टेक्ट में लाने के लिए। बच्चों को अधिकार शिक्षा का, आज के दिन अधिकार खाद्य पदार्थों का, और आगे उन पे जैसे काम हुए जो स्वावलंबन की स्कीम, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की स्कीम, और आगे उनको बढ़ाने के लिए किस चीज पे कौन से लीडर इतना सोचा है। उनको 6 साल मिले थे उनको भी। और लोकतंत्र